हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल हमेशा की तरह आप ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी का रिवाइज कट ऑफ आ गया, और ये रिवाइज कट ऑफ आने के अलावा जो कैंडिडेट पहले से एलिजिबल थे वो बड़े परेशान हैं कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 स्टार्ट नहीं हो रहा। जो स्टार्ट होने की उम्मीद है वो लगभग 16-17 तारीख के नियर बाई है, उससे पहले होने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि 15 तक रेजिग्नेशन ही है। और जिनका रिवाइज कट ऑफ आया है उनके लिए भी ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप जरूर ट्राई करें। इसके अलावा बाकी स्टेट्स के फॉर्म आ गए हैं। चंडीगढ़ आ गया है, त्रिपुरा आ गया है, आंध्र प्रदेश राउंड 3 आ गया, छत्तीसगढ़ चल रहा है, बिहार आ गया है, यूपी आ गया, तेलंगाना आ गया। लेकिन सवाल ये है, सबसे बड़ा जो रिवाइज कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स हैं, जो बाकी काउंसलर्स हैं या लोग हैं या उनके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो ये कह रहे हैं ये भी भर दो, ये भी भर दो, ये भी भर दो। सब नहीं भरने, क्योंकि सब भरने का रीजन क्या है? अगर आप सारे फॉर्म्स भरेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जा रही है। राजस्थान में 5 लाख है, हिमाचल में 5 लाख है, एमपी में 2 लाख है, यूपी में 2 लाख है, बिहार में 2 लाख है। एवरी स्टेट नीड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो भी देख के चलना है कि कहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। जिन पे जेन्युइन एनआरआई है, जो रियल मम्मी पापा जिनके एनआरआई हैं, उनके लिए ऑप्शंस बहुत हैं। जैसे गुजरात उनके लिए ऑप्शन है, केरला उनके लिए ऑप्शन है, पंजाब उनके लिए ऑप्शन था, फॉर्म की लास्ट डेट ओवर हो गई। तो ऐसे बहुत सारी जगह थी जहां उनके चांसेस बन सकते थे कि उन्हें सीट्स मिल जाए। जहां पे स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज ले रहे हैं, जो स्टेट्स बहुत फेमिलियर हैं उनसे बचने की कोशिश करें, जहां ज्यादा कैंडिडेट रिले आउट करता है, या उसके अलावा कुछ ऐसी स्टेट्स है जो लोगों की नजर में कम है लेकिन सीट्स वहां भी अवेलेबल है। अब सवाल क्या है कि रैंक हमारी 1,24,000 है और वी आर लुकिंग फॉर ए सीट ऑफ ऑफ्था और ईएनटी और एनेस्थीसिया, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग पैरेलली कि वी गेट ए वेरी गुड कॉलेज, रिनाउंड कॉलेज। तो इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू हैव एनआरआई कोटा देन यू हैव चांस कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन एनआरआई कोटा नहीं है तो कंडीशन बहुत नैरो आउट है। कुछ लोग पुराना कट ऑफ देख के टैली कर रहे हैं कि पुराने कट ऑफ में लास्ट ईयर तो मिल गया था। डोंट टैली दैट कट ऑफ। अगर आप पुराने कट ऑफ को रिलाई आउट करेंगे तो मैं 120% डैम श्योर हूं कि सीट्स आपको नहीं मिलेंगी, ऑप्शंस आपको रखने पड़ेंगे। कंडीशन ऐसी है, वैसे तो मैं बहुत कम कॉल से उठा रहा हूं जान पूछ के, क्योंकि आई नो कि सबको मिलेंगी नहीं, लिमिटेड सी मिलेंगी। फॉल्स होप लेके फॉल रजिस्ट्रेशन की फीस ले लें, काउंसलिंग की फीस ले लें, एडमिशन ना हो तो इट्स नॉट ए गुड एडवाइस फ्रॉम माई साइड। लोग कह रहे हैं हम करवा देंगे, हम दिलवा देंगे, वो उनकी मर्जी हो, जो भी कुछ कहें। जो होगा मेरिट से होगा। कोई ऑफलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन नहीं है जहां कुछ किया जा सकता है या कॉलेज कुछ कर सकता है। जो होगा मेरिट से होना। इसके अलावा अगर मैं आपसे एक बात करूं टेक्निकली, कि इस बार पैथोलॉजी बन गई है जनरल मेडिसिन पैरा क्लिनिकल में, और कम्युनिटी मेडिसिन बन गई है पीडियाट्रिक्स। इनका सेंस है कि डिमांड, पैथो और कम्युनिटी मेडिसिन की डिमांड पिछली बार से 30 से 40% ज्यादा है। इसका रीजन क्या है कि जो ड्रॉपर्स हैं 2 साल 3 साल 4 साल वाले, वो अपने आप को और अगला एग्जाम देने को रेडी नहीं है ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड गवर्नमेंट थिंग्स। इसके लिए वो कह रहे हैं कि जो मिला इसमें ही ले लेंगे, चाहे पैथो ले लेंगे कोई बात नहीं, बाद में डीएम उनको कर लेंगे या कम्युनिटी मेडिसिन ले लेंगे। तो जो कॉलेजेस, अगर आप देखें भी, जिन कॉलेजेस की फीस भी रिवाइज हुई है, जैसे आज वैदेही का आया बैंगलोर का कि 100% फीस वे ऑफ एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन और पैथो में नहीं आया, ना ही रिडक्शन हुआ। कम्युनिटी मेडिसिन और पैथो की फीस में रिडक्शन भी कम हुआ है। और मैं आपको जरूर बात लिख के दे सकता हूं कि इन दोनों में भी कंपेरेटिवली लास्ट ईयर कट ऑफ ऊपर ही रहेगा, ना कि नीचे रहेगा। यानी जिनकी परसेंटाइल 25, 23, 22 तक है, उनको भी ब्रांड नेम या अच्छे कॉलेजेस में पैथो या कम्युनिटी मेडिसिन मिलेगी डिफिकल्ट। वहां मिल सकती है जो न्यू कॉलेजेस हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, क्लिनिकल ब्रांचेस उतनी डेवलप नहीं है या नए कॉलेजेस हैं, वहां पे आपको जरूर कम्युनिटी मेडिसिन मिल सकती है, पैथो वहां भी नहीं मिलेगी। ठीक है। और जो लोग सोचते थे कि फीस नेगोशिएट हो जाएगी, वो भी नहीं हो रही। कई लोग सोचते थे कि एनआरआई कोटा में ले लेंगे, कॉलेज में जाएंगे, बाद में फीस नेगोशिएट कर लेंगे। ऐसे फॉल्स कमिटमेंट्स काफी लोग हैं जो दावा ठोक के कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कॉलेज को ऑलरेडी पता है कि जो मेरिट से बच्चा आ रहा है वो नहीं लेगा तो अगले राउंड में कोई और आ जाएगा। अभी 3 राउंड और बचे हुए हैं लीगली देखें तो, राउंड 3 स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे, 3 राउंड बचे हुए हैं ना, कोई एक राउंड तो बचा नहीं हुआ, अभी 3 राउंड बचे हुए हैं। तो कैंडिडेट के पास ऑप्शन है अपने आप को जाने का। अब सवाल क्या है कि किस रैंक में कौन सी स्टेट लेनी है, इट्स द मेन कॉल। क्योंकि सिक्योरिटी भी देखनी है।
बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो 6 जगह अप्लाई कर सकते हैं, 7 जगह अप्लाई कर सकते हैं, 8 जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये कैंडिडेट बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, ये रेशियो बहुत कम है। 2, 3, 4 वाले तो बहुत है, लेकिन 5, 6, 7 वाले बहुत कम है। अगर मतलब 2 जगह मिल गई, जगह लैब्स भी हो गई, हमें सिक्योरिटी भी बचानी है, सीट भी लेनी है, ये सब देख के चलना है। इसके लिए यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन कि आपको कौन से स्टेट में लेना है, कहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कैसे लेना है। यहां पे कॉलेज की फाइट कम खत्म हो जाती है कि बढ़िया कॉलेज है, यहां ये है कि कैसे साल बचेगा। मेरी पर्सनल 33 है, साल कैसे बचेगा, मेरी ब्रांच कैसे मिलेगी, सवाल ये है। एनआरआई कोटा है तो बेटर है, बना बनाया है तो बेटर है, नहीं बना है बन सकता है तो बनवा लें, क्योंकि कुछ स्टेट्स के राउंड बाद में शुरू होंगे तब वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, और कुछ के स्टेट वाइज परफॉर्मेंस अलग अलग हैं, वो भी आपको जरूर एक बार देख के चलना है और देख के समझना है। और किसी को भी ऐसे नहीं कि दे देना कि पैसे दे दिए हो जाएगा, करवा देंगे, सेटिंग है XYZ, कुछ नहीं है, सब मेरिट के तहत और सब ऑनलाइन है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक बात मैं आपको और बताऊं, काउंसलर्स की हेल्प भी तभी लें जब आपको लगता हो नेसेसिटी है, हेल्प लेनी है, वो कुछ कर सकता है। मैं हूं, मेरे पास कम से कम दिन के 100-150 मैसेज आ रहे हैं, मैं लगभग 95 को तो मना ही कर देता हूं कि नहीं होगा, क्योंकि आई नो जो उनका बजट है या जो उनकी ब्रांचेस वो नहीं मिलेंगी, लेने में ले लूं और कह दूं कोई नहीं अगले साल इसी फीस में कंटिन्यू, लेकिन नहीं, गलत है। और मेरे लोगों ने कहीं भी कहते फोन नहीं उठाते, आपसे कॉन्टेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप का रिवर्ट में कर दूंगा। कॉल्स कम उठती हैं, कॉल्स भी उन्हीं की उठती है जिनके व्हाट्सएप आते हैं, मैं देख लेता हूं तो ओके कॉल कर लेके बात कर ले, क्योंकि आई नो कि 17 परसेंटाइल रेडियो चाहिए नहीं मिलेगी, 19 परसेंटाइल गायनी चाहिए नहीं मिलेगी, आई नो इट प्रैक्टिकली नहीं मिलेगी। और वो कहते नहीं सर एकदम मिलेगी, कैसे मिलेगी, हाउ, क्योंकि बजट भी लोगों के पास है। ये साल पहली बार ऐसा देखा गया है कि टिट फॉर टाइट चल रहा है। पिछले साल 1 लाख रैंक के ऊपर कोई एंट्री मिल गई थी राउंड 2 तक या राउंड 3 तक, स्टेट्स के राउंड 2 तक। अब कंडीशन है कि 85-88,000 को भी मुश्किल से मिली है, तो 12,000 से 13,000 रैंक तो हम ऑलरेडी लैक कर रहे हैं। अब जो नए आए हैं वो अलग एड ऑन हो गए, तो कहां जाएंगे वो गैप कहां फुलफिल होगा। अगर आप यूपी में देखें तो राउंड 3 के लिए सीट्स ही कितनी है, बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं। पहले क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल खाली है, क्लिनिकल में कितनी सीट्स खाली होंगी, सर्जरी में मान लो 32-33 सीट्स खाली होंगी, औरतों में कितनी खाली होंगी, 17-18 खाली होंगी, पीडीआई कितनी खाली होंगी, 8-9 खाली होंगी। इनमें कितने जो बच्चे पहले एलिजिबल थे वो भी है, नया है वो भी एलिजिबल है। तो आप वहां स्कोप देखें जहां पे सीट ज्यादा है, फीस ज्यादा है, आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। वो लड़ाई वहां लड़े, अननेसेसरी लड़ाई ना लड़े कि यहां भी भर दिया, यहां भी भर दिया। जैसे मेरे कॉल्स आ रही हैं, मैंने कुछ को मना किया, नहीं क्यों नहीं भरे, मेरे तो फ्रेंड भर रहे हैं, एक्स काउंसलर ने कहा था कि भर दो, एकदम भरिए, आपकी मर्जी है, लेकिन जितना कम पैसा स्टक आउट करके चलोगे उतना बेटर है, बाकी आपकी मर्जी। कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, इसलिए मेरी वीडियोस को कहा जाता है कि ये ज्ञान चो वीडियोस हैं। एक टेलीग्राम में मैंने कमेंट लिखा हुआ था कि उनकी गौरव त्यागी की वीडियो अपडेट हो गई है, बहुत ज्ञान चो वीडियो है। आई एम टेलिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स विच रियली गोइंग ऑन। और पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, कोई गारंटी नहीं है कि सीट 100% मिलेगी ही मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। पढ़ाई करते रहो, रिवीजन जारी रखो, एग्जाम जून में होना है अकॉर्डिंग टू द करंट शेड्यूल, बाद में चेंज होगा, बाद की बाद में देखेंगे, लेकिन पढ़ाई करते रहो, काउंसलिंग भी करते रहो, मिल गया तो ज्वाइन कर लेना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये मेरी आपको बहुत फ्रैंकली एडवाइस है, इतना फ्रैंक कोई बोलेगा नहीं और ना कोई बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूं, कोई बोलने का दम रखता हूं, ठीक है। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां लोगों की नजर कम होती है, वो हम एनरोल करके ट्राई कर सकते हैं वहां जाने के लिए। उसके भी फॉर्म्स आने हैं, कुछ के 1-2 के फॉर्म्स आए हैं, हम उसको जरूर देख सकते हैं कि वहां मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा में एनआरआई में कन्वर्जन की डेट है, कल लास्ट डेट है 11 तारीख को सुबह 10 बजे तक। एनआरआई कन्वर्जन में आप पीडीएफ बना के भेजिए, आपका एनआरआई कन्वर्ट होगा, देन यू कैन फाइट फॉर इट। कर्नाटका में एक अदर्स कोटा है, जो एनआरआई नहीं है वो भी ट्राई कर सकते हैं। राजस्थान एक ओपन स्टेट है, सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। अगर आपका हाई फीस है, 2 साल की फीस आप एक साथ दे सकते हैं, तो आप जरूर अटेम्प्ट ले सकते हैं राजस्थान में।
और बाकी जगह तो सब खाली, बिहार भी ओपन है, बिहार की भी मैट्रिक्स आई है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो माइनॉरिटी सीट्स हैं, लाइक सिख माइनॉरिटी है उसमें कुछ सीट्स खाली हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी है उसमें कुछ सीट्स खाली हैं, नॉर्मल में सीट्स खाली हैं, बड़ी लिमिटेड सीट्स खाली हैं। तो इन कुछ एंगल्स को हम थोड़ा सा आगे पीछे करके एक्सप्लोर आउट कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मिलेगी ही मिलेगी। अब सवाल है मैं कितने फॉर्म भरने हैं, कब भरने हैं, ये मेन कॉल है। सोच समझ के लें, डिस्कस विद सीनियर्स, डिस्कस विद योर बैचमेट्स, कलीग्स, पेरेंट्स एंड एनीवन, जिससे आपको लगता है कि चीजें बहुत ठीक है और ठीक चलेंगी। एंड डोंट रिलाई ऑन द फॉल्स होप्स। नहीं मिला, एक्सक्यूज बहुत बढ़िया है इस साल कि जी नेगेटिव शिफ्ट आ गया, बहुत बच्चे थे, सबको लेनी थी, हमें तो लग रहा था मिल जाएगा, लास्ट ईयर भी मिला था, इस बार नहीं मिला। ट्रेंड दिख रहा है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ मैच नहीं किया है। जो 8,000, 7,000, 6,000, 9,000 वाले कैंडिडेट हैं उनसे बात करो, उनसे पूछो उन्हें कितना अंतर दिख रहा है। अभी जो कॉलेजेस 9,000 पे बंद हुए थे वो 7,000, 6,000 पे बंद हो गए। अब नहीं मानने वाली बात है, मत मानो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इज प्रैक्टिकलिटी, यू हैव टू एग्री अबाउट इट। आज नहीं मानोगे, 2 राउंड के बाद मान लोगे, मानना तो पड़ेगा। भाई कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो। आई एम ट्राइंग टू असिस्ट यू टिल लास्ट ऑफ द डे, जब तक आपको सीट मिल नहीं जाती। जो कैंडिडेट्स हैं मेरे पास जिनको नहीं मिलेगी उनको अगले साल सर्विसेज देंगे सेम फीस में। और लगभग हम वही कैंडिडेट्स एनरोल कर रहा हूं, खासकर जो मुझे पता है कि जिनका 95% श्योरिटी है कि हो ही जाएगा, अदरवाइज साफ मना है। और इसकी भी नेगेटिविटी चल रही है कि ना फोन उठा रहे हैं, ना रिप्लाई कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, तो ठीक है, बिकॉज वी बिलीव ऑन द ट्रूथ। हाँ मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और मेरा कमेंट सेक्शन ऑफ है ड्यू टू द सम गाइडलाइंस ऑफ द यूट्यूब। उसमें मैंने क्वेरी रेस करी हुई है 2 महीने से, वो सॉल्व अभी हुई नहीं है। जब होगी तब सारे कमेंट्स एक साथ ओपन हो जाएंगे। किसी को मुझे पर्सनली कुछ एब्यूज करना हो या पर्सनल मैसेज करना हो तो मेरे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप पे करके कर सकते हैं। तो सुबह बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।